everyone, welcome to Smart Law Preparation. Today, the topic which we are going to study is what is contract and what are the essential elements of contract. ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए एंड इन जनरल भी समझने के लिए एंड इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछता है अगर आप सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो तो. So, let's begin the topic. So, what is the meaning of contract? The term contract is derived from the Latin word contractum, which means drawn together. जो द टर्म कॉन्ट्रैक्ट है वो एक लैटिन टर्म से आया है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्टम, जिसका मतलब क्या होता है? ड्रॉ टुगेदर, मतलब सबको एक साथ बांध के रखना या जोड़ के रखना. अ कॉन्ट्रैक्ट ब्रिंग्स और ड्रॉज द पार्टीज टुगेदर एंड एस्टैब्लिश अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम. जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पार्टीज को जोड़ के रखता है और उनके बीच जो है एक लीगल रिलेशनशिप जो है फॉर्म करता है. जो डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट का वो दिया हुआ है सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो की बात करता है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? हर वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो विधि द्वारा जो एक्सेप्ट किया गया है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. अब व्हाट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, व्हाट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, उसका एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो आने वाला है चैनल पे. तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आप उस टॉपिक से इस टॉपिक को रिलेट कर सको. तो अब कॉन्ट्रैक्ट पे फॉर्म करने के लिए देर आर सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट्स एंड कुछ चीजें अपन को ध्यान में रखनी पड़ती हैं. लेट्स फाइंड आउट व्हाट इट इज. It arises when an offer is made by one party is accepted by another party, which is made with lawful consideration, mutual consent, and in the intent to create a legal relationship. To enforce a certain contract, certain conditions must meet. Transmit as the essential elements of a valid contract. मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए एक ऑफर देना चाहिए एक पार्टी के द्वारा एंड उस चीज को सेम एक्सेप्ट करना चाहिए अनदर पार्टी के द्वारा. जो पर्सन ऑफर करता है उसका नाम बोलते हैं ऑफरर एंड जिसको ऑफर दिया जाता है उसको बोलते हैं ऑफरी. ठीक है. जब ए जो है ऑफर करता है बी को और बी जो है उस चीज को एक्सेप्ट करता है फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, एक लॉफुल कंसिडरेशन के साथ म्यूचुअल कंसेंट, दोनों दोनों इंसान जो है एक ही चीज को एक ही तरीके से समझ रहे हैं एंड उनके बीच एक लीगल रिलेशनशिप फॉर्म करने के लिए अगर कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको बोलते हैं लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट. अब इसके एसेंशियल एलिमेंट्स जब अपन पढ़ेंगे तो एक एक पॉइंट और ज्यादा क्लियर होने वाला है. सो डोंट वरी अगर आप उतना ज्यादा समझ भी अभी नहीं आया तो अगर जब अपन स्टार्टिंग में जब आगे पढ़ेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स तो आपको वो चीज बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है. सो देर आर सम डेफिनेशंस व्हिच इज गिवन बाय डिफरेंट ज्यूरिस्ट. तो मैंने दो ही यहाँ पर कोट किया, अगर ये भी आप एग्जाम में लिखते हैं तो बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं. अकॉर्डिंग टू पोलक, एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. हर वो एग्रीमेंट या प्रॉमिस जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. सैलमन डिफाइंड अ कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज. जो एग्रीमेंट जो कि क्रिएट करता है और डिफाइन करता है ऑब्लिगेशन, एक दूसरे का ऑब्लिगेशन जो डिफाइन करता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट. अब यहाँ से चालू होता है अपना सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. So there are some essential elements of a valid contract, which is first is offer and acceptance. Offer and acceptance क्या होता है? In order to create a valid contract, there must be a lawful offer and a lawful acceptance. मतलब फॉर एग्जाम्पल ए ने ऑफर दिया बी को, तो ए जो है वो ऑफर कर रहा है और बी अगर उस चीज को सेम मीनिंग में अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस, राइट. अब व्हाट इज लॉफुल ऑफर एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस? लॉफुल ऑफर मतलब क्या होता है? व्हेन वन पर्सन, जिसको ऑफरर बोलते हैं, सिग्निफाइज देयर विलिंगनेस टू डू और abstain from doing something with the aim of obtaining the other person assent. मतलब जब एक पर्सन जो है, जिस जो ऑफरर है, फॉर एग्जांपल ए जो है, अगर अपना विलिंगनेस शो करता है कुछ करने को और कुछ ना करने को. कुछ करने का मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ए ने बोला कि मुझे ये कार बेचनी है, आर यू इंटरेस्टेड, आप खरीदना चाहते हैं उसको 10 लाख में. तो ये जो है एक ऑफर है. ठीक है. वो अपना विलिंगनेस बता रहा है कि मैं ये कार बेचना चाहता हूँ. और abstain फ्रॉम डूइंग मतलब उस चीज को करने से रोकना. फॉर एग्जाम्पल आप शॉपिंग पे गए एंड कोई कपड़े दुकान में आपको कोई कपड़ा पसंद आया जो कि 2000 का है.
पर आपके पास सिर्फ 1000 रुपीज ही था, तो आपने वो शॉपकीपर को 1000 रुपीज दिया एंड आपने कहा कि मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ, ये जो क्लोथ है, ये जो कपड़ा है, ये आप किसी को मत बेचना, ये मुझे पसंद आया है, एंड आपने 1000 रुपीज दिया एंड यू आर एब्सट्रेनिंग दैट पर्सन फ्रॉम सेलिंग इट। ठीक है, तो वो आ जाता है डेफिनेशन अंडर एब्सट्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग में। किस चीज के लिए? ताकि आप एक लॉफुल ऑफर क्रिएट कर सको। ठीक है, नाउ व्हाट इज लॉफुल एक्सेप्टेंस? लॉफुल एक्सेप्टेंस मतलब क्या होता है? द ऑफरी जो है एक्सेप्ट कर रहा है वो अनक्वालिफाइड हो, मतलब द ऑफर इज अनक्वालिफाइड एग्रीमेंट टू ऑल द टर्म्स ऑफ द ऑफर, मतलब जो एक्सेप्टेंस है वो अनक्वालिफाइड हो, मतलब उसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं हो, जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट में जो जो मेंशन किए हैं वो उसी हिसाब से उसको एक्सेप्ट करता है, तो उसको बोलते हैं लॉफुल एक्सेप्टेंस। नाउ द सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट इज इंटेंट टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। दोनों पार्टीज के बीच जो एक लीगल रिलेशनशिप, लीगल बाइंडिंग क्रिएट होनी चाहिए। द पार्टीज मस्ट हैव इंटेंट फॉर द एग्रीमेंट टू बी अ लीगली बाइंडिंग, नॉट जस्ट अ सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट। अगर कोई भी जस्ट अ सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट है तो उसको जो है लीगल रिलेशनशिप नहीं बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बोला, ए और बी बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, ए ने कहा बी को कि आज तू मेरे घर डिनर पे आ जा, तो फिर उसके बाद फिर बी गया नहीं, तो ए क्यों नहीं कर सकता बी को कि तू क्यों नहीं आया, बिकॉज दिस इज नॉट अ लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, नाउ हियर इज अ वेरी फेमस केस विच इज बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर का। अब बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर के केस में क्या हुआ था, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप उसको अच्छे से डीप में इसी को रीड करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा केस लॉ। बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर एक हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं। मिसेस बैल्फोर जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो वो इंग्लैंड में ही रह जाती हैं एंड मिस्टर बैल्फोर जो है वो वापस अपने कंपनी चले जाते हैं। तो क्या होता है, मिस्टर बैल्फोर जो है वो प्रॉमिस करते हैं कि मैं हर महीने आपको 30 यूरोज आपको हर महीने भेजा करूंगा आपके मेंटेनेंस के लिए। तो मिस्टर बैल्फोर जो है कुछ महीने भेजते हैं, उसके बाद फिर वो नहीं भेजते हैं, मतलब भेजना बंद कर देते हैं। तो मिसेस बैल्फोर जो है मिस्टर बैल्फोर के अगेंस्ट केस कर देती है कि ये जो है एक लीगल रिलेशनशिप है। तो इसमें कोर्ट हेल्ड किया था, इस केस में कोर्ट हेल्ड किया था कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट जो है वो एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता है। अगर आप लास्ट थर्ड लाइन देखोगे, द कोर्ट हेल्ड that it was a mere domestic agreement and that the promise made by the husband in this case was not intended to be a legal obligation, वो एक legal obligation नहीं है। The third essential element is lawful consideration. Now, what is the lawful consideration? Something of value must be exchanged between the parties. This consideration must be lawful and not illegal or against a public policy. मतलब फॉर एग्जाम्पल, ए ने ऑफर किया बी को कार बेचने को और 10 लाख के लिए, और बी उसके लिए एग्री हो गया। तो ए जो है बी को कार दे रहा है और बी जो है ए को 10 लाख रुपीज कैश दे रहा है। तो ये जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए। फॉर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए ने बी को कार दे रहा है और बी इन रिटर्न इलीगली इंटॉक्सिकेंट उसको प्रोवाइड कर रहा है, तो दिस नॉट कम्स अंडर लॉफुल कंसिडरेशन। फिर फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट्स बात करते हैं, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, इसके लिए भी एक डिटेल लेक्चर आने वाला है यूट्यूब वीडियोस में फर्दर और क्लासेस में, तो मेक श्योर यू, वापस वही बोल रही हूँ कि मेक श्योर यू सब्सक्राइब, ताकि आपको अच्छे से हर एक चीज जो है क्लियर हो जाए। सो कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज मतलब क्या है, द पार्टीज एंटरिंग द एग्रीमेंट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू डू सो, मतलब दे मस्ट बी लीगल एज, वो 18 ईयर्स अबव होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। वो अबव 18 होना चाहिए, मतलब माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड के नहीं होना चाहिए, और उनको कोई भी लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो। नाउ फिफ्थ एसेंशियल एलिमेंट इज फ्री कंसेंट। व्हाट इज फ्री कंसेंट? मतलब फ्री कंसेंट मतलब क्या होता है, कंसेंट ऑफ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट मस्ट बी फ्री एंड जेन्युइन, वो खुद के स्वेच्छा से दिया हुआ, ऐसा नहीं कि किसी के जोर जबरदस्ती या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा या फ्रॉड के द्वारा अगर आपने कोई भी कंसेंट दे दिया तो इट डजंट कम्स अंडर फ्री कंसेंट। इसके बारे में भी एक अच्छा वीडियो आने वाला है नेक्स्ट क्लासेस में, तो आप उसको प्लीज रिफर कर लीजिएगा। So, the consent of the parties to the agreement must be free and genuine. A consent is said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, or mistake. If the consent of the parties is not free,
देन नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। अगर वो फ्री कंसेंट नहीं है तो कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है। नाउ sixth essential element is lawful object. Now, what is lawful object? The purpose or the object of the agreement must be legal and not forbidden by law, immoral or against the public policy. जो object है या जो पर्पस है एग्रीमेंट का वो इलीगल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि ड्रग्स बेचेंगे साथ में, तो ये इलीगल होगा ना, ये लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होगा। नाउ द सेवेंथ एसेंशियल एलिमेंट इज सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। इसका मतलब क्या होता है कि द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी प्रिसाइज एंड सर्टेन। दे मस्ट नॉट बी इनडिफाइंड और अनसर्टेन। मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है एग्रीमेंट की वो प्रिसाइज होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, उसके कोई दो मीनिंग नहीं निकलना चाहिए। अगर वो ऐसा कुछ है जो सर्टेन नहीं है या प्रिसाइज नहीं है तो वो जो है एनफोर्सेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया भी हुआ है कि ए जो है एग्री करता है बी को 100 टन ऑफ ऑयल सेल करने के लिए। देर इज नथिंग वॉट एवर टू शो वॉट काइंड ऑफ ऑयल वॉज इंटेंडेड। जो ए है, जो एक मैन्युफैक्चरर रहता है ऑयल का, वो 10 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ऑयल जो है वो बेचता है। अब उसने एग्रीमेंट कर लेता है वो बी से कि व्हाट काइंड ऑफ, मतलब एग्रीमेंट कर लेता है, पर उसमें ये स्पेसिफाई नहीं करता कि व्हाट काइंड ऑफ ऑयल ही इज सपोज टू सेल। उसमें वैरायटी ऑफ ऑयल मेंशन नहीं रहता है। तो दिस कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, दिस एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल क्योंकि ये प्रिसाइज नहीं है। फिर उसके बाद फिर एट्थ एंड द लास्ट एसेंशियल एलिमेंट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कोई भी अगर आप किसी से भी अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हो, तो अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है जिसमें ऐसा कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन है या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ही इस चीज का है जो कि इम्पॉसिबल परफॉर्म करने के लिए, तो वो जो है वो एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाएगा। द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म। वो परफॉर्म करने के लायक होना चाहिए। एन एग्रीमेंट टू डू समथिंग इम्पॉसिबल इज वॉइड। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। सच एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल क्योंकि भाई आप कैसे ट्रेजर से मैजिक ढूंढ सकते हो ना। So I hope you like this video, and ऐसी और videos बहुत सारी आगे आने वाली है। So make sure you subscribe to this channel, and अगर आपको कोई भी डाउट्स है या फिर कोई और नया टॉपिक पढ़ना है तो आप प्लीज़ कमेंट